Hello guys, welcome back to Academy. This is Pramukar. Today I am going to take a live session of accountancy. तो अकाउंटेंसी का क्लास फिर से आ चुका है और आज के वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 3। तो आज हम लोग कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 3 वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो टॉपिक देख रहे हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पार्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इस फॉर्मेट में देखेंगे, इस फॉर्मेट को आराम से समझेंगे। इस फॉर्मेट के बाद दो छोटे से क्वेश्चंस करेंगे और सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट समझेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे, खत्म करेंगे और फिर उसके बाद तीनों का तीनों एक्टिविटी पर कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस करके आपको सीबीएसई के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा खत्म। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बहुत ही आसान है। जो बच्चा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 2 बेहतरीन ढंग से कर लिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 2 अगर वो बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर कमांड कर लिया है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई पंगा नहीं होने वाला है। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या है मैं उसको ओवरऑल पहले बता देता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है क्या कि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है और उस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया उससे कुछ पैसा अगर आपको मिल रहा है तो आ रहा है। कैश फ्लो में आपको देखना है कि कैश का जाना और कैश का आना, कैश का आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो, यही आपको मेंटेन करना है। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे तो कैश जाएगा आउटफ्लो और उस इन्वेस्टमेंट में कुछ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो पैसा जो आ रहा है वो इनफ्लो होगा। उसी तरह से अगर आप कोई एसेट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी एसेट्स को खरीद रहे हो, जैसे प्रेकेडमी कंपनी है, यहाँ एसेट्स की जरूरत है, तो कोई एसेट्स को अगर हम खरीद रहे हैं तो एसेट्स को खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, पैसा का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो प्रेकेडमी कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा। अगर कोई प्रेकेडमी कंपनी के एसेट्स हैं जिसको प्रेकेडमी कंपनी चाहती है कि बेच दे, तो जैसे ही कोई एसेट्स को अगर अब प्रेकेडमी कंपनी बेचेगी तो बेचने से क्या होगा, पैसा आएगा। तो बेचने से पैसा आएगा इनफ्लो, खरीदने से पैसा जाएगा आउटफ्लो। यही को मेंटेन करना होता है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में किस चीजों का ट्रीटमेंट होता है याद रखेंगे, दो चीजों का, 2 से 3 चीजों याद रखिएगा। इसमें एक्टिविटीज जो होता है फिक्स एसेट का, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, इंटेंजिबल एसेट्स का, इसी का परचेज या सेल चलता है पैरेलली। बस 2 आइटम है जो एक्स्ट्रा आता है, जो यहां पर देखते हैं, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलिए ना फॉर्मेट देखते हैं। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और हमारी ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप यहां पर ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स के बाद यहां पर आप अमाउंट लिखेंगे। तो यही हमने कह रहे हैं कि यहां पर आपको जो 3 आइटम को यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर फिक्स नेचर की चीज आएंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में फिक्स नेचर की चीज आपको देखने को यहां पर मिलेगा। जैसे यहां पर फिक्स एसेट्स हो गया, देख लीजिए, यहाँ फिक्स एसेट्स हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। यहाँ पर नीचे में आपको फिक्स एसेट्स मिलेगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा और यहाँ पर एक चीज और छूट गया है जो है परचेज ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी माइनस कर दीजिए। तो यहां पर फिक्स नेचर की चीजें देखेंगे। 2 एक्स्ट्रा क्या दिखेगा, यही डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसको हम पार्ट 1 वीडियो में बता चुके थे। यहां पर ये डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्यों आ रहा है, यहां आने का कारण क्या है कि डिविडेंड, पहले समझो वर्ड डिविडेंड कब मिलता है, जब आप कोई शेयर खरीदते हो। तो जब आप शेयर खरीदते हो तो कंपनी क्या करती है, आउट ऑफ प्रॉफिट आपको डिविडेंड देती है कि आपने मेरे कंपनी का शेयर खरीदा, चलिए आपको जो शेयर में प्रॉफिट हुआ वो तो होगा ही, अलग से हम आपको डिविडेंड भी देंगे। तो डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, शेयर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, शेयर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जब शेयर पर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सीधा सा बात है कि उसमें मिलने वाला जो आपको कैश होगा वो आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डालोगे और कहीं नहीं डालोगे, क्योंकि आपने शेयर खरीदा, मतलब शेयर खरीदने के लिए आप क्या किया, इन्वेस्टमेंट किए। आप किसी को बल्क में लोन दिए हो, आप बल्क में किसी को कैपिटल दियो, कैपिटल देने के बाद जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो आप किसी को लोन दियो, आप किसी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाए हो, तो आप किसी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाए तो वो भी आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है।
अब उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बदले आपको कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बल्क में पैसा किसी के प्रोजेक्ट में दिया वो आपका इन्वेस्टमेंट था, और उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, वो आपके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। तो यहां पर क्या है, ध्यान देना है, बात है आपका आइटम ये दो तो समझ गया। बाकी यहाँ फिक्स एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स की जो बातें हो रही हैं, यहां पर क्या है कि जब जब सेल होगा, जाहिर सी बात है जब फिक्स एसेट्स का क्या होगा, सेल होगा, तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, इसी के लिए प्लस किए हैं। जब जब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का सेल होगा तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। जब जब हम इंटेंजिबल एसेट्स को बेचेंगे, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब को बेचेंगे तो पैसा आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो पैसा आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो पैसा आएगा। जो पैसा आएगा इनफ्लो होगा उसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, प्लस लेके चलते हैं, तो ये इनफ्लो है, इसको प्लस कर दिए। और जो पैसा जा रहा है हमारे फॉर्म से, हमारे बिजनेस से जो पैसा जा रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे फिक्स एसेट खरीदेंगे, कोई एसेट खरीद के लाएंगे तो पैसा जाएगा, कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, कोई इंटेंजिबल एसेट को खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो माइनस कर देंगे। बस यहां पर यही काम करना है। फिक्स नेचर के चीजों पर अगर आप बेच रहे हो, फिक्स नेचर के आइटम के चीजों को अगर आप बेच रहे हो तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, पॉजिटिव, प्लस लेके चलेंगे। फिक्स नेचर के खर्चे को अगर हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो खरीदने में क्या होगा, पैसा आउटफ्लो होगा, जाएगा। तो बेचने पर पैसा आएगा, इनफ्लो। खरीदने पर फिक्स नेचर के खर्चों को, फिक्स नेचर के आइटम को खरीदने में, परचेज करने में पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस करेंगे। बस यही करना है, जो चीज सेल होगा प्लस, जो चीज परचेज होगा माइनस, इसी को एडजस्ट करके लिख देना है, तो आपको आ जाएगा नेट कैश फ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब फ्लो कब यूज करना है, यूज्ड इन कब यूज करना है, ये तो मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में भी बता चुका हूं। जब आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आप लिखिएगा नेट कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर वैल्यू निगेटिव आएगा तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां मैंने लिख देता हूं निगेटिव वर्ड लिखेंगे तो यूज्ड इन लगाएंगे, और पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो फ्लो लगाएंगे। नेट कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पॉजिटिव होगा तो, नेगेटिव होगा तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये फॉर्मेट को यार आप प्रेम से देख लो, बहुत ही फॉर्मेट बहुत प्यारा सा है, फॉर्मेट बहुत आसान है। सेल जब जब होगा इनफ्लो होगा, परचेज जब जब होगा आउटफ्लो होगा, और जब जब इनफ्लो होगा तब तक प्लस होगा, जब जब आउटफ्लो होगा तब तक माइनस होगा। यहां पर बहुत ज्यादा आइटम नहीं आता है। जैसे अगर एग्जांपल में कहें, जैसे आपको कोई कहे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज कर रहे हो, तो लैंड और बिल्डिंग को परचेज करने में आपका पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा? जाहिर सी बात है परचेज करने में पैसा जाएगा, तो आप माइनस करोगे क्योंकि आपका पैसा आउटफ्लो हो गया। बस यही ध्यान रखना है, कोई भी आइटम हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इनफ्लो है मतलब पैसा आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे, और जो आउटफ्लो है, जो बिजनेस से पैसा जा रहा है, उसको निगेटिव लेके चलेंगे। कैश फ्लो यही इसी तरह से मेंटेन होता है। चलिए ना छोटा सा क्वेश्चंस कर ले तो आपको और क्लैरिटी महसूस होगा। तो चलिए छोटे से क्वेश्चंस करने के लिए हम आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देखा जाए, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा छोटा दिखेगा, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं भैया। क्वेश्चंस को थोड़ा आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। ये क्वेश्चन है भैया आपके, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैश कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाना है, प्लांट परचेज्ड और सोल्ड लिखा हुआ है। प्लांट है जो 4,40,000 का है, 4,40,000 का है, जो सोल्ड हुआ है 50,000 में। इन्वेस्टमेंट 1,80,000 का जो है सोल्ड हुआ है 1 लाख में, और गुडविल है 2 लाख का, यहाँ पर वैल्यू 0 लिखा हुआ है। पेटेंट्स 0 था, पेटेंट्स खरीदा गया। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, परचेज ऑफ पेटेंट्स हुआ है, पेटेंट्स खरीदाया गया है, तो परचेज ऑफ पेटेंट्स हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, तो ये माइनस होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, ये माइनस हुआ होगा। गुडविल 2 लाख था, अब नहीं है, इसका मतलब गुडविल को बेच दिया गया होगा, सेल ऑफ गुडविल हुआ होगा। सेल ऑफ गुडविल मतलब सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे बेचेंगे तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, तो इनफ्लो होगा तो ये पॉजिटिव हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट 1,80,000 का था, अब 1 लाख का, इसका मतलब 80,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच दिए हैं, तो सेल किए हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 का,
तो यहाँ पर जैसे सेल किए हैं तो पैसा इनफ्लो हुआ होगा, यहाँ पर प्लस होगा, 80,000 का प्लस होगा, क्योंकि पहले अच्छा सोल्ड कर रहा है 1 लाख का। 1 मिनट, नीचे एडजस्टमेंट को भी थोड़ा देख ले, ये एडजस्टमेंट है, इसको भी समझ ले। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो आपको याद है इंटरेस्ट रिसीव ऐड करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 10,000, ये भी ऐड करेंगे। ए प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड वांट्स टू, रेंट मिला है, रेंट 30,000, तो रेंट भी आपका इसमें आएगा, रेंट रिसीव्ड भी आएगा, इनफ्लो में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, रेंट से रिसीव्ड भी होता है। तो यहाँ पर 1,80,000 का परचेज किए, सोल्ड किए 1 लाख का। चलिए ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशंस की ओर मूव ऑन करते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो चेक करते हैं। आइए, यहाँ पर जो मैं डिफरेंस देख रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर कोई डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बताया हुआ है परचेज क्या है, सेल क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है परचेज एंड सेल वैल्यू, इतने का प्लांट खरीदा है, इतना का बेचा। अब यहाँ पर ओवरऑल आपको नहीं पता है, ओवरऑल आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसे समझिए, यहाँ पर प्लांट 4,40,000 का खरीदाया तो 50,000 का बिका भी, इन्वेस्टमेंट 1,80,000 का हुआ तो 1 लाख का बिका भी, गुडविल 2 लाख का परचेज हुआ तो यहाँ पर कोई भी गुडविल बिका नहीं, पेटेंट्स यहाँ पर कोई भी परचेज नहीं हुआ लेकिन पेटेंट्स बिका। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ है। तो चलिए अब आइए यहाँ पर प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट कितना का परचेज हुआ था, 440 का हुआ था ना। चलिए ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, 4,40,000 का प्लांट परचेज हुआ। परचेज होने का मतलब है वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। परचेज होने का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि परचेज हुआ। आप एक तरफ, हमने जो फॉर्मेट बताया ना उसको फॉलो कीजिए, आप एक तरफ चीजों के लिखिए, ठीक है, प्लस वाला एक जगह, माइनस वाला एक जगह, ठीक है। तो ये क्या है, परचेज वाला, तो परचेज वाला को ऊपर देखिए, ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस सही से होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि जितना भी परचेज ऑफ प्लांट है, प्लांट 4,40,000 का खरीदाया, माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000, माइनस परचेज ऑफ गुडविल, माइनस सेल हुआ प्लांट 50,000 का, 50,000 का सेल हुआ था। देखो सेल हुआ था प्लांट, तो ये जितना भी सोल्ड हुआ है तो ये सब पॉजिटिव लाइन में आएगा क्योंकि पैसा आएगा, और जितना परचेज है ये निगेटिव लाइन में जाएगा क्योंकि यहाँ पर पैसा जाएगा। तो परचेज होने से आउटफ्लो होता है तो माइनस होगा, खरीद बेचने से पैसा आता है, इनफ्लो होता है तो प्लस होगा। तो 50,000 का प्लांट खरीदाया, सोल्ड हुआ था, सोल्ड होने से पैसा आया, तो 50,000 का सोल्ड हुआ था। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, तो पैसा आपका आएगा। सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख, तो पैसा आएगा। इंटरेस्ट का पैसा आपको मिल रहा था तो ये सब प्लस होते चल जाएगा, ठीक है, ये सब आपको प्लस होते चल जाएगा, प्लस वाला एक साइड। डिविडेंड का पैसा मिला, रेंट का पैसा मिला, तो ये जितना ही पैसा है प्लस में जाएगा, जितना परचेज है ये माइनस में चला जाएगा। एडजस्टमेंट करके यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ रहा है, देखिए 4,70,000 निगेटिव वैल्यू आ रहा है, देखिए ब्रैकेट में किया हुआ है, ब्रैकेट किया हुआ है। तो जब भी वैल्यू निगेटिव आएगा तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर वर्ड यूज्ड इन लिखना होता है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हम हर एक्टिविटी को अलग अलग क्वेश्चंस करवा के इसलिए बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग क्लियर हो जाए, इन्वेस्टिंग क्लियर हो जाए, फाइनेंसिंग क्लियर हो जाए, तब जाकर हम लॉन्ग क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हम लोग किया, और इसी तरह से बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ले रहा है। नाम है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, वर्क में करते हैं हम लोग, कैपिटल नेचर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स एसेट्स की बात होता है, फिक्स नेचर के चीजों आइटम का बात होता है। तो फिक्स नेचर चीज के जो आइटम है अगर आप परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो पैसा जाएगा निगेटिव, माइनस करिएगा। जब किस फिक्स नेचर के आइटम को अगर आप बेच रहे हो तो बेचने से पैसा आएगा तो उसको ऐड करेंगे। बस इसी बात का ध्यान रखना होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और यहाँ पर कुछ यही तरह के आइटम होते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना, हमने आपको बताया, जैसे आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ फिक्स जैसे नेचर ऑफ आइटम बता दिया, जैसे फिक्स एसेट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इंटेंजिबल एसेट मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में गुडविल मिल गया तो उस तरह से ट्रेडमार्क भी मिल सकता है। तो इसी तरह के आइटम आपको देखने को मिलेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड भी आया था आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीव्ड, ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस वाले जोन में चल जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब आइटम है जो आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में कहीं भी कुछ चीज लिखा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि ये आइटम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग भी बोल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स एसेट या लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर आ सकता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, रेंट रिसिप्ट। तो ये सब आइटम देख लीजिए, बस ये सब आइटम एक बार देख लीजिए, यही आइटम से मिलता जुलता आएगा। बस याद रखिएगा सेल होगा तो इनफ्लो होगा, ऐड करिएगा, परचेज होगा तो आउटफ्लो होगा तो लेस कीजिएगा। और इतना तो आईक्यू आपका है कि समझ जाइएगा, अगर इनफ्लो होगा तो प्लस करेंगे, आउटफ्लो होगा तो माइनस करेंगे, एडजस्ट करके लिख देंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो नेट कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखिएगा। अगर वैल्यू निगेटिव आता है तो अभी देखे थे आप क्वेश्चन में, वहां पर क्या लिखा हुआ था, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट आपको समझा दिए, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत हम लेकर आ रहे हैं आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो जब करवा देंगे तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवा देंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग भी रहेगा, इन्वेस्टिंग भी रहेगा, फाइनेंसिंग भी रहेगा, और पास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देंगे, जो वो पूरे लंबे फॉर्मेट में रहेगा पास्ट प्रीवियस ईयर का। तो अलग अलग भी कर दिए। ए में क्या था आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बी है जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। अब सी करवा देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब तीनों अलग अलग करवा दिए तो फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो का क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें ए भी रहेगा ऑपरेटिंग, बी भी रहेगा इन्वेस्टिंग, सी भी रहेगा फाइनेंसिंग, और पूरा फॉर्मेट को सॉल्व करके आपको वहां पर दिखाएंगे और हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, और एग्जाम में उसी तरह के नेचर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्रैकेडमी को थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार बनाए रखें। प्रैकेडमी को सपोर्ट करने के लिए आप लाइक, हमारी इस वीडियोस को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, और वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो, एग्जाम नज़दीक है, मेहनत करते रहो और वीडियो को देखते रहो। छोटा छोटा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मन लगा के पढ़ते रहो। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, मन लगा के पढ़ो।